हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 4 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। सात्विक ने जब उसे देखा तो उसकी कलाई पकड़कर टेरेस पर खींच लिया और उसके कमर में हाथ डालकर झटके में अपने करीब कर लिया। वह सब इतना झटके में हुआ कि शगुन संभल नहीं पाई और उसके दोनों हाथ सीधे सात्विक के सीने पर आ लगे। दोनों का चेहरा बेहद करीब हो गया और दोनों ही एक दूसरे की सांसें अपने ऊपर फील करने लगे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सात्विक की आंखों में जहाँ बेहिसाब गुस्सा था, वहीं शगुन उसके गुस्से को इग्नोर किया और चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। सात्विक ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे लेकिन बेहद सख्त लहजे में कहा, मैं नहीं जानता तुम शादी के लिए क्यों तैयार हुई हो, पर एक बात जान लो, मुझसे शादी करने का मतलब आग से खेलना, और झेल नहीं पाओगी इस आग को, जल जाओगी तुम। उस लड़की ने भी उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए बेहद कूल होकर कहा, मैं खुद एक बवंडर हूँ, तुमको इस कदर उलझाऊंगी कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह तुम्हारी आग को इतना हवा दूंगी कि अपने आग में तुम खुद ही जल जाओगे। मिस्टर मर्चेंट, ओह नहीं नहीं, मेरे होने वाले पतिदेव, वह बोल रही थी और साथ ही साथ अपने सैंडल उसके पैरों में चुभो रही थी। सात्विक को दर्द हो रहा था पर वह सामान्य रहा, लेकिन उसकी बातों में जो तेवर था, जो कॉन्फिडेंस था, वह देखकर हैरान था वो। और जब तक उस लड़की को वह खुद से दूर करता, उससे पहले ही उस लड़की ने कहा, देखते हैं कौन किसको जलाता है, बोलकर उसे धक्का दिया और उसकी बाहों से खुद दूर हो गई और वह लड़की अपना बाल झटकते हुए कमरे में चली गई। वहीं सात्विक उसे देखता रह गया। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम क्यों अचानक शादी के लिए तैयार हो गई हो, पर आई एम डैम श्योर कोई न कोई तो प्लान है तुम्हारा। पर जो भी हो, बस शादी होने दो। तुम्हारी अकड़, तुम्हारा घमंड तोड़ नहीं दिया तो फिर मैं सात्विक मर्चेंट नहीं। बोलकर वह भी एक तिरछी मुस्कान लिए अपना कॉलर ठीक करते हुए अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह भी सब एक साथ नाश्ते के टेबल पर बैठे। तभी अमित जी ने कहा, भाई पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त में निकलवा लेता हूँ, पहले रिंग सेरेमनी और फिर उसका मैरिज सेरेमनी। पर सात्विक ने कहा, पापा, अंकल, वो मैं कह रहा था कि जब दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए राजी हैं और हम भी, तो फिर इतना देर करने की क्या ज़रूरत है। मेरा मतलब ये रिंग सेरेमनी, सगाई का झंझट क्यों, झमेला क्यों, डायरेक्ट शादी ही कर लेते हैं ना। पानी पी रही शगुन खांसने लगी। वहीं सोनी जी और जूही जी मुस्कुराने लगी, लेकिन दोनों दादी ने छेड़ते हुए कहा, अरे बेटा, इतना भी उतावलापन ठीक नहीं, सब रस्म रिवाज के साथ विधिपूर्वक शादी होने दे और चिंता मत कर, हम सब तुम दोनों की शादी करवा कर ही छोड़ेंगे। वैसे वरुण, क्या कहते हो? कल तक अपना यही लाडला शादी के नाम से चिढ़ रहा था और आज देखो तो रहा नहीं जा रहा साहबजादे को। वहीं वरुण जी सब समझ रहे थे कि सात्विक हो न हो, या तो गुस्से में कह रहा है या नहीं तो उसके दिमाग में प्लान कुछ और होगा। वहीं शगुन भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बेब्स, मुझे भी सभी रस्में करनी हैं, इंगेजमेंट भी करना है, फिर शादी। तो सात्विक ने तुरंत उसकी तरफ देखा और दोनों की नज़रें मिल गई तो उसने आंखों ही आंखों में अपनी नाराज़गी जता दी। शगुन ने तुरंत कहा, दादी देखो ना, ये मुझे आंखें दिखा रहा है, अभी से गुस्सा कर रहे हैं। सात्विक, मेरी पोता बहू को कुछ मत कहना। नहीं दादी, मैं कुछ नहीं कह रहा। बोलते हुए एक बार फिर उसकी तरफ देखा और शगुन ने
तुरंत अपनी एक आंख दबा दी। सब जहां उस दोनों की बातें सुनकर हंस रहे थे, वहीं सात्विक अंदर ही अंदर जल रहा था और उसे इस तरह देखकर शगुन को खूब मज़ा आ रहा था। कुछ देर में नाश्ता करके उठने लगे तो अमित जी बोले, मैं यहीं से ऑफिस निकल जाता हूँ और आप लोग घर चले जाइए। तभी नैना जी बोली, हम लोग रुक कर निकलते हैं, यहीं ज्वेलरी वाले को बुलाकर दोनों के लिए अंगूठी पसंद कर लेते हैं सगाई के लिए। बाकी सब जब तक कुछ बोलते, अपनी बात रखते, उससे पहले ही शगुन ने कहा, ओफो दादी, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह क्या बोल रही हो आप? एंगेजमेंट हमारी है, सगाई हमारी होगी और रिंग आप लोग पसंद करोगे, आप सभी? नो वे, रिंग तो हम पसंद करेंगे और हम खुद खरीदेंगे। क्यों बेबी, हम चलेंगे ना रिंग खरीदने, हम दोनों एक दूसरे के लिए पसंद करेंगे। ओके बेबी, हाँ बोलो ना। अब सात्विक क्या बोले, उसने हाँ में सिर हिला दिया और सब खुश होकर दोनों को देखने लगे। उन सबको कोई आपत्ति नहीं हुई। कुछ देर में वह सभी चले गए और उसी शाम अमित जी ने फ़ोन किया कि पंडित जी से बात हो गई है, 15 दिन बाद ही रोके की रस्म है और उसके अगले दिन ही शादी। उसके बाद मुहूर्त जल्दी नहीं है शुभ, तो फिर जब बात हो ही गई है तो यही डेट रहने देते हैं। और दोनों फैमिली ने उस डेट पर अपनी सहमति जता दी। उसी रात डाइनिंग टेबल पर शादी और सगाई की बातें डिस्कस कर रहे थे और यह बात जब सात्विक ने कियान को बताई तो उसका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। भाई, तू हंस रहा है, यह सब कुछ मेरे समझ के बाहर है। बिल्कुल सही कहते हैं लोग कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है, भरोसा नहीं है। मैंने क्या सोचा था, क्या सपने देखे थे और यहाँ क्या हो रहा है। और और तो और इतना बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस संभालने वाला, बड़ी बड़ी डील करने वाला इंसान मैं खुद अपनी लाइफ के फैसले नहीं ले पा रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं ब्रो, पर मुझे लगता है सही में जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, ऊपर से बनकर आती होगी और यहाँ जोड़ियाँ बनेगी भी, पर मैं टिकने नहीं दूंगा। उसने मन में बोला, अरे तू चुप क्यों हो गया, क्या सोच रहा है? यही कि यह सब सिर्फ तुम्हारी और जैन की गलती है। उस दिन तुम दोनों मुझे न बाहर लेकर जाते और न यह सब होता। ब्रो, बेवजह इल्ज़ाम हम पर मत लगाओ। यह मत भूलो कि वह लड़की तुम्हारे रिश्तेदारी की ही है। अगर तुम उसे बार में नहीं भी जाते, नहीं भी मिलते, तो भी वह तुम्हारी लाइफ में आती ही। हाँ, तुम्हारा भी कहना कहीं न कहीं सही है, बोलकर सात्विक ने फ़ोन रखा और कियान ने भी। इसी तरह एक सप्ताह बीत गए। सात्विक एकदम शांत था। वह समझ गया था यहाँ पर मुंह खोलना, कुछ बोलना बेकार है। एक सुबह वह ऑफिस जाने लगा तो पापा ने कहा, अमित का फ़ोन आया था, सगाई के लिए अंगूठी खरीदनी है, तो आज ऑफिस से जल्दी निकल जाना और शगुन को क्लासेस से पिक कर लेना और दोनों एक साथ जाकर रिंग ले लेना अपनी अपनी पसंद के। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। घर में सब खुश थे, सबको लग रहा था कि दोनों बेहद खुश हैं, पर सच्चाई तो सिर्फ वरुण जी ही जान रहे थे। और उस दिन वो ऑफिस में पहुंचकर अपना काम शुरू किया और कुछ देर बाद जब फ्री हुआ तो मोबाइल निकालकर उसका नंबर डायल कर दिया। शायद उसने पहली बार उसे कॉल कर रहा हो। इधर क्लासेस से निकल रहे शगुन का जब मोबाइल बजा तो पॉकेट से निकाल कर देखा और मोबाइल पर सात्विक का नाम देखकर चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने फ़ोन रिसीव किया और कहा, हेलो। तो इधर से सात्विक ने कहा, हाँ हेलो, आज हमें रिंग खरीदने जाना है, तो मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, पिक करने आ रहा हूँ मतलब ये कि कुछ देर में मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। अरे, तो यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्लासेस में हूँ। हाँ तो क्या हो गया, निकल जाओ बाहर। एक्सक्यूज मी, यहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ, यहाँ रूल रेगुलेशन होते हैं, नियम कायदे हैं, टाइमिंग है। यह तुम्हारे पापा के ऑफिस नहीं है कि जब मन हुआ तुम जाओगे और जब मन हुआ निकल जाओगे।
ए लड़की, तुम ज़्यादा बोल रही हो। अब क्या करूं? कम बोलूँगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, और मैं अभी निकल जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, और पढ़ाई छूट जाएगी तो एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी। समझे तुम? मैं कोई ऐसी वैसी नहीं, कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रही हूँ। जो भी करूँगी लाइफ में अपनी बदौलत, अपने बाप की प्रॉपर्टी पर मुझे मिलियनियर बिलियनियर नहीं बनना है। उसकी बातें सुनकर तो सात्विक चुप रह गया, और अब उसे याद आया कि पापा ने कहा था वह कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रही है। उसने तुरंत कहा, ठीक है, कितनी देर में आऊँ तुम्हें पिक करने, बता दो। 1 घंटे में आ जाओ। ओके, मैं आ जाऊँगा, बोलकर दोनों ने फ़ोन रखा। वहीं सात्विक सोचने लगा, इससे बचने का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन पता नहीं उस एरोगेंट लड़की के साथ मेरी कैसे निभेगी। वहीं उसकी सहेली रूही ने कहा, अरे शगुन, क्या कर रही हो यार, तुम तो फ्री हो, क्लासेस से निकल गई, फिर 1 घंटे बाद क्यों बुलाया? अभी निकल जाती ना। अरे छोड़ ना, उस बंदे को मुझसे शादी करनी है तो मेरे इतने नखरे नौटंकी तो झेलना पड़ेगा ना। थोड़ा वेट करवाओगे ना यार, इतना इस इजीली अवेलेबल हो जाऊंगी तो कल को कदर नहीं करेगा वो मेरा। तो अब 1 घंटा क्या करेगी? देख सामने मॉल है, चल वहीं टाइम पास करते हैं। इधर 1 घंटे बाद जब अपनी कार लेकर वह उसकी क्लासेस के पास गया तो वो लड़की क्लासेस के गेट पर वेट कर रही थी। उसे देखते ही सात्विक इग्नोर नहीं कर पाया। उसकी नज़र उस पर ठहर गई। ग्रे शर्ट, ब्लैक कलर की पेंसिल स्कर्ट, पैरों में वाइट शूज, कलाई पर डिजिटल वॉच, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स डाले और खुले बिखरे हुए कर्ली बाल में वह बेहद खूबसूरत दिख रही थी। सात्विक तो एक पल के लिए सब कुछ भूलकर उसे देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी एरोगेंसी याद आई तो सिर झटक लिया और उसके ठीक सामने जाकर कार को रोका और कांच को नीचे किया तो वह लड़की भी चुपचाप बैग लेकर डोर खोलकर अंदर बैठ गई, और दोनों कुछ ही देर में एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में गए और अपने अपने रिंग पसंद कर लिए और बाहर निकलने लगे। तब सात्विक ने फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछ लिया, सामने कैफ़े है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो एक एक कॉफ़ी हो जाए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और तब दोनों कैफ़े में चले गए। जितनी खूबसूरत शगुन थी उतना ही हैंडसम सात्विक भी था। ब्लू कलर के कोट पैंट, ब्लैक शूज, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स और उस पर उसके सिल्की बाल, गजब का कहर ढा रहा था वह बंदा भी। वह दोनों एक साथ कैफ़े के अंदर गए तो सबकी नज़र उस दोनों पर बार बार जा रही थी। दोनों साथ में इतने प्यारे लग भी रहे थे। तभी शगुन ने अपनी बाँह उसकी बाहों में डाल दी। सात्विक तो शॉक्ड रह गया। हे, इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द हमारी शादी हो रही है, हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। उसने कुछ कहा नहीं, बस एक प्राइवेट एरिया में जाकर बैठ गया और उसने कॉफ़ी ऑर्डर की और उससे पूछा कि तुम्हें कुछ और भी खाना है, तो उसने नामे सिर हिला दिया। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह लड़की जितना बोलती थी, जितना एरोगेंसी से आंसर करती थी, वह उसे पसंद नहीं था, इसलिए वह चुप ही रहा। उस दोनों ने अपनी अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और दोनों एक साथ उठ गए और साथ में ही बाहर निकले। सात्विक कार में बैठने लगा, तभी दूसरी तरफ शगुन ने पॉकेट से सिगरेट निकाली और लाइटर से जला लिया। वहीं कार के डोर खोल रहे सात्विक का हाथ रुक गया। वह देखकर शॉक्ड था। वह लड़की अपनी 2 उंगलियों में सिगरेट दबाकर अपने होठों से लगाने लगा कि तभी उसकी नज़र सात्विक पर गई और उसने सिगरेट ऑफ़र किया, पर उसने एब्रो उचकाते हुए ना में सिर हिला दिया। एक्सक्यूज मी, ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे तुमने कोई अजूबा देख लिया हो। क्या तुम स्मोक नहीं करते हो? बोलकर वह सिगरेट का कश भरने लगी। वही सात्विक कार में बैठ गया और मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं और क्या क्या और कैसी आदतें हैं इस लड़की की जो अभी जानना बाकी है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से वह लड़की भी बैठी और बोली, मुझे घर तक ड्रॉप कर दो।
उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो शगुन ने भी फिर कहा, वैसे तुम वाकई में इतना शरीफ हो या शराफत का चोला ओढ़े हो? तुम्हारे नज़रिए से मैं जो हूँ, वही समझो। वह लड़की बेपरवाह सी हंस दी और चुपचाप कान में हेडफोन लगाकर मोबाइल में अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। एक सप्ताह बाद आज सात्विक और शगुन दोनों की सगाई थी। सगाई मर्चेंट मेंशन में ही रखा गया था। अगले दिन ही शादी थी, तो सगाई में सिर्फ दोनों परिवार के लोग ही थे, इसलिए सात्विक के घर पर ही हो रही थी। पर तैयारी खूब ज़ोरों शोरों से हुई थी, उसमें कोई कमी नहीं रखी गई थी। बहुत अच्छे से पूरा मेंशन को अंदर से बाहर तक डेकोरेट किया गया था। सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो हॉल लग रहा था, जिसमें रंग बिरंगे लाइट, ताज़ा गेंदा के फूल और आम के पल्लव से सजाया गया था। घर वालों के बैठने के लिए एक तरफ सोफ़ा तो दूसरी तरफ तरह तरह के फूलों वाले गुलदस्ते लगे हुए थे, करीने से सजे हुए थे, और बीच में एक स्टेज बना हुआ था जहां सगाई की रस्में होनी थी। कुछ देर में दोनों परिवार के लोग रेडी होकर आ गए। सब ने आज साड़ी पहनी थी, सभी बेहद खूबसूरत लग रहे थे, और उसमें से सबसे ज़्यादा जच रहे थे शारदा जी। दोनों पति पत्नी वो एक जैसे कपड़े पहनकर बेहद खूबसूरत लग रहे थे। तभी अमित जी ने कहा, अरे जूही और सोनी भाभी नहीं दिख रही, वह दोनों कहाँ रह गए? जल्दी आओ। और अपने जवाई बाबू रेडी हुए कि नहीं? हाँ हाँ, वो अपने कमरे में रेडी हो रहे हैं, और वो दोनों भी गिफ्ट पैक कर रही है एक दूसरे को देने के लिए। अरे लेकिन क्या ज़रूरत है, कल का दिन तो बाकी है। मैं बोल रही हूँ, पर दोनों माने तब ना। तभी कार्तिक और जैन ने भी एंट्री की। बाहर के गेस्ट के नाम पर वही दोनों थे जो कि दोस्त थे सात्विक के। दोनों भी कुर्ता पैजामा पहने बेहद जच रहा था। तभी सोनी जी और जूही जी दोनों साथ निकले। हो गया? हाँ हाँ, सब पैकिंग हो गया, और अब हम दोनों ही तो हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, बोलकर मुस्कुराने लगे और बोले, पंडित जी तो आ गए, शगुन अब तक नहीं आई। देखो सामने आ गई, अमित जी ने कहा। तो सब ने दरवाजे की तरफ नज़र उठा दी। वहाँ एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आकर रुकी, जिसमें से शगुन बाहर निकली। वह बाहर पार्लर से रेडी होकर आ रही थी। उसे देखते ही सोनी जी और जूही जी एक साथ शगुन को लेने चले गए। वह बेहद प्यारी लग रही थी, गुलाबी कलर का लहंगा पहने, अपने कर्ले बालों का बन बनाए, मैचिंग डायमंड ज्वेलरी और मेकअप में ब्लैक ही खूबसूरत लग रही थी। जूही जी बेटी को देखकर आंखें नम हो गई। वहीं सोनी जी ने अपनी उंगलियां तोड़ते हुए कहा, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बहू, किसी की नज़र ना लगे। वहीं जैन और कियान दोनों ही शगुन को देखा तो चौंक गया और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, ब्रो, अब समझ में आया अपना सात्विक उस रात क्यों फिसल गया और अब शादी के लिए क्यों तैयार हो रहा है वह। तभी सोनी जी शगुन की बाह पकड़ कर ला रही थी। वहीं कियान की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा जाओ देखो सात्विक तैयार हुआ कि नहीं, वह अपने कमरे में ही है, जरा जाकर देखो बेटा। जी आंटी, अभी देखता हूँ, बोलकर दोनों उसके कमरे में गया। तो वह अपने सिर पर साफा बांध रहा था। उसे देखकर वह दोनों भी शॉक्ड रह गया। वाइट कलर के कुर्ता पैजामा, उस पर हल्के गुलाबी कलर के जैकेट, गले में मोतियों का माला, सर पर साफा पहने वह बेहद हैंडसम दिख रहा था। उसे देखते ही दोनों ने दोनों तरफ से हग करते हुए कहा, ब्रो, क्या जच रहे हो, देखना अभी शगुन भाभी तुम्हें देख लेगी ना तो सच में उसके दिल के एक एक तार हिल जाएंगे। और नीचे शगुन भी क्या दिख रही है भाई, और आई एम डैम श्योर तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। चुप करो, मुंह बंद रखो अपना, यह सब सिर्फ तुम दोनों की वजह से हो रहा है। ठीक है, अभी जो कहना है कह लो, पर कल को जब तुम्हें प्यार हो जाए ना, तब तुम ही इस बात के लिए थैंकफुल रहोगे। देख कर तो लग नहीं रहा। ठीक है दूल्हे राजा,
आप जो कहे वही सही, पर फिलहाल चलिए, नीचे सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी होने वाली दुल्हनिया भी। और तब वह दोनों के साथ नीचे आने लगा। आगे आगे कियान और जैन था, उसके पीछे सात्विक। वह जैसे ही नीचे आया तो सबकी नज़रें उस पर ठहर गई। हैंडसम तो पहले से ही था, ऊपर से इस ड्रेसिंग में वह और बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था, जच रहा था। वहीं दादी ने देखा तो भाग कर गई और अजवाइन से उसकी नज़रें उतारने लगी और चारों तरफ थू थू करते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। वहीं इस सब से बेखबर शगुन अपने दोस्त रूही के साथ मिलकर रील बनाने में बिजी थी। अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनवावेला। ए रूही, अच्छे से वीडियो शूट करना, हाँ, रील इंस्टा पर अपलोड करना है। देखना इस रील पर कितने लाइक्स, कमेंट और शेयर के साथ मेरे कितने फॉलोअर इंक्रीज हो जाएंगे। तभी सात्विक की नज़र उस पर चली गई और उसे देखकर उसने दाएं बाएं सिर हिला लिया। ओह गॉड, ये लड़की भी ना। तभी दादी नैना जी ने कहा, अरे शगुन इधर आ बेटा, जल्दी आ। तो रूही और शगुन ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। हाँ दादी, आ रहे हैं। और तभी शगुन की नज़र सात्विक पर चली गई और वह वहीं ठिठक गई। ओ माय गॉड, यह बंदा क्या दिख रहा है। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।